जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है इकोसिस्टम का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे। यानी कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में उसका सॉल्यूशन देंगे, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका हम डिस्कशन करेंगे, बाकी सब का आंसर दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट आर कोल्ड बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कब करता है? कि जहाँ पे उसका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लीफ में। प्लांट आर कोल्ड ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्री द पिरामिड ऑफ नंबर इज। तो नंबर पिरामिड कैसा होता है इकोसिस्टम? इसमें किसमें? ट्री इकोसिस्टम में। तो इसमें होगा क्या? इन्वर्टेड होता है, इस टाइप से, ऐसा इन्वर्टेड। ये क्यों होता है? सिंगल ट्री है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। अब बर्ड्स में बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, तो इस टाइप से इन्वर्टेड बनेगा उसका। नंबर की बात करें तो देख लीजिए बी नंबर का आंसर देखिए। इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्री पिरामिड नंबर इज इन्वर्टेड टाइप। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। इन एक्वाटिक्स इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज। तो इसका आंसर होगा लाइट। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज लाइट। देखो, प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन डेट्राइटिवोर्स इन आवर इकोसिस्टम आर। तो डेट्राइटिवोर्स कौन है इको सिस्टम में? तो वो है अर्थवर्म, जो फ्रैगमेंटेशन पर रहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में सबसे पहला प्रोसेस होता था फ्रैगमेंटेशन, उसमें क्या करते थे? अर्थवर्म डेट्राइटिवोर्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर रिजर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ। यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिजर्व है? तो वो है ओशियन में, ठीक है। तो सारा ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखते हैं, कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन। फूड चेन में सबसे ज़्यादा किसका पॉपुलेशन होगा? क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। प्रोड्यूसर का, प्राइमरी कंज्यूमर का, सेकेंडरी कंज्यूमर का, डिकम्पोजर का। तो किसका होगा? डिकम्पोजर का होगा। इसका एक्सप्लानेशन भी दिया हुआ है, लिखा है डिकम्पोजर्स फॉर्म द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन। दे इंक्लूड्स माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया, फंजाई दैट ड्राइव देयर न्यूट्रिशन बाय disintegrating the remnants of animals and dead plants, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लैक इज। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? तो जू प्लैंक्टन्स आएगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा। तो फर्स्ट पे फाइटोप्लैंक्टन्स T1 पे, और सेकेंड पे कौन होगा? जू प्लैंक्टन्स। थर्ड पे क्या होगा? स्मॉल फिश, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है कि जू प्लैंक्टन्स फॉर्म द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लैक एज दे आर प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन दैट इन एक्वाटिक फीडिंग अपॉन फाइटोप्लैंक्टन्स, हैंस दे होल्ड द सेकेंड लेवल। समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर आर। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होता है? हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। यानी प्रोड्यूसर के लिए प्राइमरी सेकेंडरी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नन ऑफ दिस होगा। देखो, देयर इज नो सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्लांट आर ओनली प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑटोट्रॉफ एंड सिंथेसाइज देयर वन फूड थ्रू द
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जितने भी प्रोड्यूसर है वो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है। कौन से प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस से। उसमें क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मिनरल्स एंड वाटर जो है वो अर्थ से लेता है, और सनलाइट के परजेस में जितने भी ये हरी पत्तियां हैं वहाँ पे क्या बनता है? होता है फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे क्या होगा? उसका अपना फूड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या है। व्हाट इज़ द परसेंटेज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब पार रेडिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, इज द इन द एंशियंट इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो क्या लिखा है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना परसेंट होता है? 100%, 50%, 1 to 5%, 2 to 10%। तो इसका राइट आंसर है 50%। कितना? 50%। जिसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और पार कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन में क्या डिफरेंस है, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन। 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ? ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्राइटस फूड चेन में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन में, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड में, फूड चेन और फूड वेब में, लीटर एंड डेट्राइटस में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। तो ये सारा का सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आपका बोर्ड में, लिख लीजिए, VVI मार लीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन में क्या डिफरेंस है। तो एक साइड देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द सन, यानी ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो डायरेक्टली सन से मिलता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और डेट्राइटस फूड चेन है जो एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस इन ट्रॉपिक लेवल ऑन द ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, मर जाने के बाद क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब उसका वो क्या है? डेट्राइटस फूड चेन वहीं से स्टार्ट होता है। तो यानी कि उसका जो सोर्स हुआ क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए इट टिपिकली क्या लिखा है? इट टिपिकली इटेल अ राइट पॉपुलेशन। उसका क्या लिखा हुआ? इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर। तो ये दोनों तीन दिया हुआ डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिएगा एक तरफ से और याद कर लीजिएगा। अब जो डिकम्पोजिशन और प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा है रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बाई प्रोड्यूसर इज नोन एज प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम बॉडीज ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स इनटू ऑर्गेनिक रॉ मैटर नेमली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर सच एज न्यूट्रिएंट्स इज डिकम्पोजिशन। बोला कि फॉर प्राइमरी प्रोडक्शन सनलाइट इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए सनलाइट चाहिए और डिकम्पोजिशन के लिए सनलाइट नहीं चाहिए। ये भी एक डिफरेंस है, ये भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड में क्या डिफरेंस है? कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये वाला आपको याद रखिएगा। एंड पिरामिड ऑफ नंबर इज एंड बायोमास कैन बी इन्वर्टेड, यानी कि नंबर पिरामिड या बायोमास पिरामिड वो जो इन्वर्टेड हो सकता है। ये दोनों डिफरेंस याद कर लीजिएगा आप। देखिए फूड चेन और फूड वेब में एकदम याद कीजिएगा, VVI मान लीजिए इसको, फूड चेन और फूड वेब में। लेकिन फूड चेन में क्या है? कंस्टिट्यूट फॉर अ सिंगल लीनियर सीक्वेंस ऑफ एंटिटीज़ कंस्टिट्यूट नंबर ऑफ एंटिटीज़, ठीक है। यानी जाल के तरह, ये तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, ठीक है, जिसको कार्निवोर्स भी बोलेंगे। तो ये अगर एक सिंपल चेन में जा रहा है तो इसको फूड चेन बोलेंगे। अगर प्रोड्यूसर को कोई और खा रहा है, इसको कोई और खा रहा है, फिर इस टाइप से जा रहा है, एक जाल के जैसा बना रहा है, तो इसको फूड वेब बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेंबर्स ऑफ इनहेबिटिंग
हायर ट्रॉपिक लेवल फीडिंग ओनली वन टाइप ऑफ इंटिटीज एनी लिखा एनी गिवन इंडिविजुअल्स हैज अल्टर्ड ऑप्शन फॉर फूड सोर्स। जो अभी हम बताए यही इसका आंसर था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ चुके हैं। आप देखो लीटर और डेट्राटस में क्या डिफरेंस है। कंपेरिजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेज अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के जितने भी वेस्टेज है सबको लीटर बोलेंगे। डेट्राटस क्या होता है, कंप्राइजेस ऑफ रिक्वायर ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स, सॉरी रेसिड्यूज ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट, यानी डेड एनिमल और प्लांट के रेसिड्यू जितने भी है उसको डेट्राटस बोलेंगे। और ग्राउंड लेवल पर जितने भी काइंड ऑफ वेस्टेज है उसको लीटर बोलेंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जितने भी बायोडिग्रेडेबल हो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सबको मिलाकर लीटर बोलेंगे। और डेट्राटस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही होंगे। तो ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है देख लीजिएगा। उसका आता है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए इकोसिस्टम इज एन इंटरेस्टिंग यूनिट इन्वॉल्विंग बोथ लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों होंगे। ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, लिविंग कंपोनेंट हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है नॉन लिविंग कंपोनेंट है। सभी को मिला के ही ना बोलते इकोसिस्टम। बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फंक्शनिंग एज अ यूनिट विच इज अपेरेंटली इन प्रोसेस एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन इन इकोसिस्टम हैव टू कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक जो है इंट्रैक्शन करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लिए क्या बायोटिक हो गया प्लांट और एबायोटिक क्या हो गया वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, दोनों के बीच इंट्रैक्शन हुआ तभी तो प्रोडक्टिविटी हुआ, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। तो यही इसका इंट्रैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। बोलता है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। देखो एबायोटिक कंपोनेंट सबसे पहले देखते हैं। दिस कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम सच एज टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, विंड, केमिकल्स, न्यूट्रिएंट, इतने ये सब सारे के सारे क्या है एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये वाले ये सारे के सारे क्या है एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके बाद देखा जाए बायोटिक कंपोनेंट, they form a living component of ecosystem which includes biotic factors such as decomposer हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ये सारे क्या है बायोटिक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद लिखा प्लांट्स एंड सम algae form the producer as they contain chlorophyll to synthesize their one food through the process of photosynthesis carried out in the presence of sunlight. हैंस दे आर ऑल्सो रिफर्स टू एज ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर बोल देंगे। ट्रांसड्यूसर बोलो या कन्वर्टर बोलो या प्रोडक्टर बोलो। ठीक है, द कंज्यूमर और हेटरोट्रोप्स आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली, प्राइमरली कंज्यूमर बोलेंगे, और इनडायरेक्टली सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। मतलब डायरेक्टली जो है हेटरोट्रोप उसको बोलेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहेगा, मतलब सॉरी ये प्रोडक्टिव क्या बोलेंगे उसको प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेगा। जैसे मान लिया जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो क्या डायरेक्टली क्या खाता है प्लांट को खाता है, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड है किसमें प्रोड्यूसर पे। ठीक है, और ये दूसरा लिखा है क्या इनडायरेक्टली जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। जैसे जितने भी कार्निवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाता है, तो हर्बीवोर्स प्लांट को खाया, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाया, तो मतलब वो इनडायरेक्टली डिपेंड रहा कि नहीं प्रोड्यूसर पे, बिल्कुल रहा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कि डिफाइन द इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल पिरामिड नंबर एंड बायोमास। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार देख लीजिएगा सिर्फ। देखिए ये क्या है पिरामिड नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, प्लांट हो गया, माइस हो गया, स्नेक हो गया, एगल हो गया, ये अपराइट होता है। बायोमास देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा, उसका पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होगा। बायोमास की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बायोमास जो है ग्रासलैंड में क्या अपराइट और किस में ओशियन में, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होगा। ठीक है,
एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी अपराइट ऑलवेज। क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देना है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले उसका आंसर देके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास दैट इज जनरेटेड बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर सच एज टेम्परेचर, रेन हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, etc. Primary productivity also depends on availability of nutrients and that of plant to carry out the process of photosynthesis. तो यहाँ तक इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखा, डिफाइन डिकम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे फ्रैगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया, ये सारा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। इसमें मान लो VBI, इसमें VBI मारो, कहाँ गया, इसको VBI मान लो, ये पूछेगा मतलब ये सारे प्रोसेस भी याद करना है इसका। ये फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, पहले क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा अर्थवर्म के प्रोसेस में, फिर लीचिंग होगा जो अंदर जाएगा, फिर कैटाबोलिज्म उस इंजाइम के प्रोसेस में उसको तोड़ेगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा। गिव अकाउंट द एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर कोई एक सब्जेक्टिव थोड़ा 2 नंबर के लिए दे सकता है। उसके बाद देखिए राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल इन एन इकोसिस्टम। सेडिमेंट्री साइकिल की बात कर रहा है ना, देखो सेडिमेंट्री साइकिल हैव अ रिजर्वर इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ और रॉक, न्यूट्रेंट एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम आर प्रेजेंट इन सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ। दीज सेडिमेंट्री साइकिल आर unhurried and slow. It take a long time to complete their circulation and are deemed to be less respect cycle. It is because when recycle the nutrient element may get sealed in the reservoir pool, taking a long time to come out and continue circulation. Hence they typically go out of circulation for long period of time. उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आउटलाइन साइलेंट फीचर ऑफ कार्बन साइकिल एंड इकोसिस्टम, ये नहीं पूछेगा, ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से जो है मैं सारा जो है डिस्कशन कर चुका हूँ क्वेश्चन का, और हम बता चुके हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको जो है पूरा पढ़ना है, याद करना है। देखिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पूरा याद करेंगे, इनमें से एक आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में से कोई ना कोई आएगा, एक हो सकता है कि सारा भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ 2 नंबर में 5 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, ये दोनों में से एक तो आएगा, बाकी सारा भी देख लीजिएगा। उसके बाद इकोसिस्टम, ये वाला क्वेश्चन याद कर, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। उसका डिफाइन द इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा फिर भी एक बार। ये देखिए ये वाला याद रखिएगा, डिफाइन डिकम्पोजिशन, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 नंबर। ये वाला प्रोसेस याद रखिएगा, 10 नंबर का ही है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद जो है हम आएंगे किसका, बायोडाइवर्सिटी का लेके, फिर इन्वायरमेंटल इशू लेके आएंगे। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम चांस है इस बार पूछेगा बोर्ड के लिए, ठीक है, वो हम कराएंगे क्वेश्चन। और उतना कर लीजिएगा, और ये जो करा रहे हैं ये कर लीजिएगा। हम आपको क्लियर बोल रहे हैं, आपका 100% नंबर आएगा अगर लिख के आएंगे तो। अगर नंबर नहीं काटे तो 90+ तो आएगा ही आएगा। इसीलिए इसका PDF के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर